फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तहाँ बस नृपति कपट मुनि बेशा। जासुदेश नृपलीन चढ़ाई, समर सेन तज गयो पराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहाँ कपट से मुनि का भेष बनाई एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। गयो न ग्रह मन बहुत गलानी, मिला न राज नृप अभिमानी। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय बुरे दिन अनुमान मानकर उसके मन में बड़ी गिलान हुई। इससे वो न तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मेल किया। सिर और मारे रंगज में राजा, और विपिन बस तापस की साजा। तासु समीप गबन नृप कीन्हा, यह प्रताप रवित ही सब चीना। दरिद्र की भांत मन ही में क्रोध को मारकर वो राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राव त्रसत नहीं जो पहचाना, देखी सुबेशु महामुनि जाना। उतर तुरगते कीन प्रणामा, अपरम चतुर न कहो निज नामा। राजा प्यासा होने का व्याकुलता से उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। भूपते त्रसति बिलोकिते ही, सर्वर दीन दिखाई। मज्जन पान समेत है, कीन नृपति हर्षाई। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। गए श्रम सकल सुखी न भयो, निज आश्रम तापस ले गयो। आसन दीन आस्तर विजानी, पुनि तापस बोले मृदुबानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वो तपस्वी कोमल वाणी से बोला, को तुम कसब न बिरहु अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागे अति मोरे। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा कैसे लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अवनीशा, तासु सचिव मैं सुनो मुनीषा। फिरत अहोरे परो भुलाई, बड़े भाग्य देखूं पद आई। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग से आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हम कह दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछु भल हो निहारा। कह मुनितात भयो अंधियारा, और जो जन सत्तर नगर तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। निशा घोर गंभीर वन, पंथ न सुनहु सुजान। बसो आज वस जान तुम, जायो होत बिहान। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है, ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना।
तुलसी जैसे उभौ तब्यता तैसी मिले सहाय, आपनु आवे ताहि पही ताहि तहाँ ले जाए। तुलसीदास जी कहते हैं जैसी भवितव्यता होनहार होती है वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वो आप ही उसके पास आती है या उसको वहां ले जाती है। भले ही नाथ आए सुधर सीसा, बांधि तुरग तरु बैठ महिषा, नभ भांति प्रसंस उताही, चरण बंद निज भाग्य सराही। हे नाथ बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की, उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग की सराहना की। पुण्य बोल्यो मृदु गिरा सुहाई, जानि प्रताप पिता प्रभु करो ढिठाई, मोहि मुनि जसोत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहो बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। तही न जान नृपहि सु जाना, भूप सुहृदय सो कपट सयाना, बैरी पुण्य क्षत्रिय पुण्य राजा, छल बल की न चयो निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना पर वो राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वो कपट करने में चतुर था। एक वो बैरी, फिर जात का क्षत्रिय, फिर राजा। वो छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समुझी राज सुख दुखित अराती, अवा अनलैब सुल गए छाती, सरल बचन नपते सुनिकाना, अबैर समारे हृदय हर्षाना। वो शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आवे की आग की तरह भीतर भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने बैर को याद कर वो हृदय में हर्षित हुआ। कपट बोरी बानी मृदुल, बोले जुगति समेत, नामो हमार भिखारी वो निर्धन रहित निकेत। वो कपट में डुबोकर बड़ी युक्त के साथ कोमल वाणी से बोला, अब हमारा नाम भिखारी है क्योंकि हम निर्धन हैं, अनिकेत घर द्वारहीन है। कह न बजे विज्ञान निधाना, तुम सारी के गलित अभिमाना, सदा रही अपन पै दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के विधान और सर्वदा अभिमान रहित होते हैं वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुबेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है प्रकट है। संत वेश में मान होने की संभावना है, मान से पतन की। तही ते कहे संत श्रुति तेरे, परम अंगी अकिंचन प्रिय हरि के रे, तुम सम अधन भिखारी अघेया, होत विरंच शिव संदेहा। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं, परम अकिंचन सर्वथा अहंकार ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप शरीके निर्धन भिखारी और गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी हैं। जो शिशोषि तव चरण नमामि, मोह पर कृपा करियो अब स्वामी, सहज प्रीति भूपति कह देखी, आप विषय विश्वास विषेखी। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर
सब प्रकार राज अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाई। सुन सती भाव कहो मैं पाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। सब प्रकार से राजा को अपने बस में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वो कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते हुए समय बीत गया है। अब लगे मोहे न मिले को, मैं न जनाबहूँ का हो। लोक मान्यता अनल सम कर तब कानन दाहो। अब तक न तो कोई मुझसे मिला है और न मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसी देख सुबेशु, भूल मूड न चतुर नर। सुंदर को के पेखु बचन, सुधा समवसन है। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देकर मूड नहीं, मूड तो मूड ही है। चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। ताते गुपत रहो जग माही, हर तजे किमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब विनय जनाए, कहो कबनि सिधि लोक रिझाए। कपट तपस्वी ने कहा कि इसी से मैं जगत में छिपकर रहता हूँ, श्रीहरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम सोचे सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहित पर तोरे। अब जो तात दुराबहु तो ही, और दारुण दोष घटे अति मोही। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो। तुम्हारी ही मुझ पर प्रीति और विश्वास है। तात अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिम जिम तापस कतहि उदासा, तिम तिम न पहे उपज विश्वासा। देखा स्वभस कर्म मन बानी, तब बोला तापस मग ध्यानी। ज्यों ज्यों वो तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों ही त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म मनो वचन से अपने बस में जाना, तब वो बोला, नाम हमारा एक तनु भाई, सुन नप बोले पुण्य सिरुनाई। कहो नाम कर अरथ बखानी, मुझ सेवक अति आपन जानी। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। आदि सृष्टि उपजी जब है, तब उत्पत्ति भय मोर। नाम एक तनु हे, ततहि देन धरी बहोर। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। रमापति रामचंद्र की जय। बोलो भाई सब संतन की जय।